जय श्री कृष्णा। राधे राधे। इंसान भी कितना अजीब है जो प्रार्थना करते वक्त समझते हैं कि भगवान सुन रहे हैं, परंतु निंदा करते वक्त यह भूल जाते हैं, और पुण्य करते वक्त सोचता है कि भगवान सब देख रहे हैं, परंतु पाप करते वक्त ये सब कुछ भूल जाता है। और दान करते समय सोचता है कि भगवान सभी में बसते हैं, पर चोरी करते समय ये भूल जाता है। और प्रेम करते वक्त उन्हें लगता है कि सारी दुनिया तो ईश्वर ने बनाई है, परंतु नफरत करते वक्त यह भूल जाता है। फिर भी मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान समझता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी को हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें, और यदि आपको हमारा ये छोटी सी प्रयास पसंद आए, कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखें। साथ में अभी तक आपने हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हमारी नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए मित्रों, इस सकारात्मक से भरे रास्ते की ओर चलते हैं। भगवान कहते हैं, हर बार संभाल लूंगा, तुम चाहे कितने भी बार गिरो, पर गुजारिश है कि तुम कभी भी मेरे नजरों से मत गिरना। और खिल सको तो फूल की तरह खिलो, और जल सको तो दीप की तरह जलो, और मिल सको तो दूध में पानी की तरह मिलो। यही जीवन की निधि और यही जीवन की वृद्धि होनी चाहिए। अपनी किस्मत को कभी भी दोष मत देना। इंसान बनकर इस दुनिया में आए हो, इससे अच्छी और क्या होनी चाहिए। गुलाब कांटों में भी मुस्कुराता है, आप भी प्रतिकूलता में मुस्कुराओ। लोग आपको गुलाब की तरह प्रेम करेंगे। याद रखना कि जिंदा आदमी ही मुस्कुराता है, क्योंकि मुर्दा कभी मुस्कुरा नहीं सकता। हंसना तो केवल इंसान का भाग्य में होता है। अगर सुख आए तो हंस लेना, और अगर दुख आए तो हंसी में उड़ा देना। भोजन की कीमत भूख से होती है, और प्रभु की कीमत दुख से होती है। अहंकार में डूबे हुए व्यक्ति को ना ही खुद की गलतियां दिखती है और ना ही दूसरों की अच्छाइयाँ। चिंता नहीं बल्कि चिंतन करो, और पछतावा नहीं सुधार करो। सोचो नहीं शुरुआत करो। आलस नहीं मेहनत करो। विनाश नहीं निर्माण करो। आरामदायक जीवन को जीने के लिए मस्तिष्क में सत्यता और अपने होठों पे प्रशंसा और हृदय में पवित्रपन बहुत ही जरूरी है। किसी ने पूछा कि इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय। अगर वो सही है तो सभी अपने हैं, वरना तो कोई भी नहीं। रुकावटें तो हमेशा जिंदा इंसान के हिस्से में ही आती है, वरना जनाजे के लिए तो सभी रास्ता छोड़ देते हैं। अक्सर सुनी हुई बात के ऊपर भरोसा सोच समझकर करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको कहानी की उस भाग को कभी नहीं सुनाएगा जहाँ पर वो खुद ही गलत था। कदर करिए ऐसे लोगों को जो पैसे और तोहफे नहीं बल्कि खुद को आपके ऊपर खर्च करते हैं। ऐसे लोग दुकानों में नहीं बल्कि नसीब से मिलते हैं। कहने से कठिन सुनना होता है, और सुनने से कठिन सहना, और सबसे कठिन होता है कि सब भूल जाना और भूल कर सामान्य रहना। रख रखाव हमेशा मुरम्मत से सस्ती होती है। फिर चाहे वो मशीन हो या फिर घर हो या फिर कोई भी रिश्ता हो, किसी भी चीज का दुख ना करे। आप जो कुछ भी अपने जीवन में खोते हैं, किसी दूसरे रूप में आपके पास वापस लौट कर आता ही है। हालात और किताब और आघात से जो कुछ सीखता है, फिर आगे चलकर उससे दुनिया सीखती है। अपनी अक्कड़ को हमेशा जेब में रखिए, क्योंकि लोग भाव में सुनना पसंद करते हैं, ताप में नहीं। जिंदगी के सफर भी अजीब है, बिना कुछ लिए आते हैं और हर चीज के लिए यहाँ पर लड़ते हैं, और अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। जो मन को छू जाते हैं वही अपने हो जाते हैं। अपने पिता के काम के ऊपर कभी भी शर्म मत करना, क्योंकि वो अपने शर्म को खो देते हैं तुम्हारी जिंदगी बनाने में। प्रकृति का काम है सिर्फ लोगों को मिलाने में। रिश्तों का उम्र क्या होगी ये तो आपका व्यवहार ही तय करेगा। समय, सप्ताह, संबंध और शरीर चाहे फिर साथ दे या फिर ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और नेकियां हमेशा हमेशा साथ देती है। हथेली के ऊपर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है? सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। बुराई करने वालों को भी धन्यवाद दिया करो, क्योंकि वो लोग वो है जो आपके अनुपस्थिति में भी आपका नाम का चर्चाएं करते हैं। यह चिंता छोड़ दीजिए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो तो खुद चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं।
बिना वजह ली गई हाय और किसी और का खाया हुआ हक आपको आपके जीवन में कभी न कभी दुख जरूर देगा। कुछ लोगों के सीने में दिल के जगह कैलकुलेटर होता है। वो हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि आखिरकार कितना फायदा है और क्या नुकसान है। दोस्ती और रिश्तेदारों में उतना ही पैसे उधार दो जितना कि भूल जाने की हिम्मत रखते हो, वरना दोस्ती और पैसे दोनों ही गंवा दोगे। रिश्ते और मौसम दोनों एक जैसे होते हैं, कभी हद से ज्यादा अच्छे तो कभी बर्दाश्त से बाहर। फर्क सिर्फ इतना है कि मौसम से जिस्म को तकलीफ होती है और रिश्तों से रूह को। इंसान के अंग के सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है। अगर वही साफ नहीं है तो फिर चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। जिंदगी में हजारों लोग आवाज देंगे, मगर बैठना वहीं जहां पर बैठकर अपनापन का एहसास हो। समय रहते सुधर जाना ही अच्छा है, क्योंकि जब समय सुधारता है तो फिर कहीं क्या नहीं छोड़ता। कहीं न कहीं कर्मों का खेल है, वरना गंगा पर इतना भीड़ न होती। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं। और गंगा विचारों को नहीं बल्कि सिर्फ शरीर को धोती है। तन जितना घूमे उतना ही अधिक स्वस्थ रहती है और मन जितना अस्थिर रहे उतना ही स्वस्थ रहती है। जिस दिन आप अपनी हंसी का मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन के बाद आपको कोई भी रुला नहीं सकता। अगर चाहते हो कि भगवान मिले तो फिर कर्म ऐसा करो जिससे दुआ मिले। कीमत दोनों का चुकानी पड़ती है, चुप रहने की भी और बोलने की भी। लोग अक्सर नरम लहजे में इतनी सख्त बात बोल जाते हैं कि उनकी बातों को भूलने में एक उम्र लग जाती है। मकड़ी के जाले से भी कमजोर है ये दुनिया का सहारे। बार बार कोई नहीं आएगा आपकी जिंदगी में, इसलिए हर एक इंसान का कदर करो जो अभी आपके पास है। ए खुदा तू बेशक मुझे अकेला रख, लेकिन उन लोगों से ना मिला जो आते हैं और खेल कर चले जाते हैं। जब गिराने वाला ही अपना हो तो फिर संभलने में बहुत वक्त लगता है। आदमी मरने से कम बदनाम होने से ज्यादा डरता है। इस मतलबी दुनिया की एक बात निराली थी, सभी के पास सब कुछ था लेकिन दिल की जगह खाली थी। अकेले जीना आ ही जाता है जब पता चलता है कि साथ देने वाला कोई नहीं। गलत फहमी जिससे है उसी से बात करो, अगर दूसरों से करोगे तो और बात बढ़ सकती है। आँखों को बंद करने से संकट कभी टलती नहीं है और संकट आए बिना आंखें खुलती भी नहीं है। ईश्वर हमेशा सच्चे इंसान को थोड़ा कम देता है, लेकिन अपना साथ उसको पूरा देता है। और गलत के पास सब कुछ होता है परंतु ईश्वर का साथ उसे नहीं मिलता। अपनी जिंदगी में एक इंसान को एक आदत जरूर सीख लेनी चाहिए, भूल जाने की आदत। जो चीज हाथ से निकल जाए उसे भूल जाओ, क्योंकि वो आदतें बहुत सी तकलीफों से बचा लेती है। अगर आपको अपनी जिंदगी में खुश रहना है तो अपना अधिक से ध्यान उन बातों के ऊपर दें जो आपके पास है, बल्कि उन चीजों के ऊपर नहीं जो आपके पास है ही नहीं। जिंदगी को लेकर हमारे पास शिकायतें जितनी कम होगी, हमारी जिंदगी उतना ही अधिक बेहतर होगी। कोई भी व्यक्ति आपके पास 3 कारणों से आती है, भाव से और अभाव से या फिर प्रभाव से। अगर भाव से आया है तो आप उसे प्रेम दे, अभाव से आया है तो उसकी सहायता करें, और यदि प्रभाव से आया है तो प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि परमात्मा ने आपको इतनी क्षमता दी है। 5 बातें हमेशा अपने जीवन में याद रखो। पहला, मना आवश्यक है। दूसरा, साथ कुछ नहीं जाएगा। तीसरा, जो करेगा वो भरेगा। चौथा, जहाँ सुलझो वहीं उलझो। 5वां, जो है आपके पास उसी में संतोष करो। खोई हुई दौलत और भूली हुई विद्या और बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य फिर भी लौट सकते हैं, पर बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता। आपकी हर एक चाल के बाद अगली चाल चलता है। आपकी चाल आपकी पसंद कहलाती है और उसकी चाल परिणाम। अगर अपनी जिंदगी में कोई भी फैसला ले तो बहुत सोच समझ कर ले, क्योंकि हर फैसले के पीछे उसका परिणाम वैसे ही छुपा होता है। जैसे कि बीज के अंदर वृक्ष। एक कुम्हार माटी से चिलम बनाने जा रहा था और फिर उसने जात चलाया और फिर उसने चिलम का आकार बनाया माटी से। फिर कुछ देर बाद उसे बिगाड़ दिया। माटी ने हैरानी से पूछा कि अरे कुम्हार, तुम्हारी चिलम कितनी अच्छी बनी थी, तो फिर तुमने उसे क्यों बिगाड़ दिया? फिर कुम्हार ने कहा, अरे माटी, पहले मैं चिलम बनाने के लिए सोच रहा था, फिर उसके बाद मेरी मति बदली और अब मैं सुराही बनाऊंगा। यह सुनकर माटी बोली कि अरे कुम्हार, मुझे खुशी है कि तेरी तो सिर्फ मत बदली, परंतु मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। चिलम बनती तो खुद भी जलती और औरों को भी जला देती। अब मैं सुराही बनूंगी, खुद भी शीतल रहूंगी और औरों को भी शीतल करूंगी। जीवन में हमेशा सही फैसला ले। आपके लिया हुआ एक सही फैसला
कईयों का जिंदगी बदल देगा। कैसे करूँ शुक्रिया तेरे मेहरबानियाँ, मेरे रब मुझे मांगने का सलीका नहीं है, परंतु तू देने का हर अदा को जानता है। अगर प्रेम चाहिए तो फिर समर्पण खर्च करना होगा, और अगर विश्वास चाहिए तो फिर निष्ठा खर्च करना होगा, और साथ चाहिए तो समय खर्च करना होगा। कहते हैं कि जिंदगी मुफ्त में मिलती है, लेकिन मुफ्त में तो हवा भी नहीं मिलती। एक सांस भी तभी आती है जब एक सांस छोड़ी जाती है। प्रकृति के प्रति जागरूक होना सीखो, नहीं तो आपको प्रकृति क्रूरता से सिखाएगी। जब भी विनाश का प्रारंभ होता है तो वाणी के संयम से होता है। अगर जब भी लोग आपकी निंदा करें तो फिर आप उनका धन्यवाद करो, क्योंकि वो लोग आपको बार बार याद दिलाते हैं कि आप उनसे बेहतर हो। किसी के याद अगर आपको बार बार सताए तो फिर समझ लेना कि उनके हृदय में भी आपका स्थान है। प्रशंसा हृदय से, हस्तक्षेप मस्तक से और प्रतिक्रिया विवेक से करो। मौन ही सर्वोत्तम है। गीता में लिखा है कि तुम इस संसार में किसी खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। जीवन बहुत ही छोटा है, इसे जियो, परंतु संयम दुर्लभ है, इसे करे रखो। क्रोध हानिकारक है, इसे हमेशा दबा कर रखो। भय भयानक है, इसका सामना करो। ये समय जो है वो सुखद है, इसे सजो कर रखो। यदि आपके पास मन की शांति है तो आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं। जब आप अकेले में भी मुस्कुराने लगे तो समझ लो आप वास्तव में अपने जीवन में खुश हैं। स्मृतियाँ अच्छी भी होती है और बुरी भी, यह आपके कर्मों पर निर्भर करती है कि आप किसी के हृदय पर किस प्रकार के प्रभाव छोड़ जाते हैं। दूसरों के बारे में जैसी आपकी सोच रहेगी, ठीक वैसे ही सोच लोग आपके बारे में रखेंगे। कथन का तात्पर्य यह है, जैसी सोच आप खुद के लिए चाहते हैं वैसे ही सोच आप दूसरों के बारे में भी रखें। अपने शब्दों को हमेशा सुंदर रखो, क्योंकि व्यक्ति चला जाता है लेकिन उसके कहे शब्द रह जाते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूँ। वो ब्राह्मण होते हुए भी असुर बन गया और सबरी दलित होते हुए भी देवी बन गई। आपकी नियति आपके कर्मों से तय होती है, जन्म और जाति से नहीं। जो भी काम करो उसे कर्तव्य के भाव के साथ करो। प्रशंसा की अपेक्षा उसमें मत रखो। प्रशंसा का इच्छा हमेशा हमारी काम से हमें विचलित करती है। मुमकिन नहीं कि जीवन हर वक्त हमारे ऊपर मेहरबान हो। कुछ लम्हे भी जीने की तजुर्बा सिखलाती है। एक दिन जो रोज घट रही है वो है आयु, और एक दिन जो रोज बढ़ रही है वो है तृष्णा, और एक चीज जो सदा एक सी रहती है वो है विधाता का विधान। विधाता के अदालत में वकालत बड़ी प्यारी है। खामोश रहकर कर्म करो, आपका मुकदमा जारी है। अपने कर्म के ऊपर विश्वास रखो। राम और रावण की राशि एक ही थी, लेकिन नियति का फल कर्मों के अनुसार ही मिला। जिस नाम से पत्थर भी तैर जाते हैं और पापी भी वैकुंठ पाते हैं, वही है जीवन का आधार। प्रेम से बोलो जय श्री राम। पतिव्रता स्त्री का आंसू धरती पर बेकार नहीं पड़ते, वे उनका विनाश करते हैं जिनके कारण वो अश्क आंखों से बाहर निकले हो। हाथ में तलवार है और वाणी का भी धार है, पर फिर भी रहते शांत हैं, क्योंकि श्री राम का संस्कार है। ढूंढा तो राज जनक ने भी था, अपनी पुत्री सीता के लिए राज परिवार था, पर सारी उम्र सुख न पाया। इसी कारण माँ बाप व्यर्थ चिंता में ना पड़े, क्योंकि कर्म का लिखा नहीं मिटता। अपनों से जरा सावधान रहना, क्योंकि रावण राम से नहीं विभीषण के वजह से हारा था। किस मिट्टी से बने थे वो लोग जो अपनों की चिट्ठियों का बरसों और महीनों इंतजार करते थे। आजकल तो कुछ दिन बात ना करो तो लोग रिश्ते ही बदल लेते हैं। अपनी वर्तमान के अप्रिय अवस्था से अगर मुक्त होना चाहते हो तो फिर अपनी मानसिक निर्बलता को दूर करो। मजबूत मनोबल के साथ ही परिवर्तनशील निर्णय को लिया जा सकता है। दूसरों को निरंतर करने वाला शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन स्वयं को निरंतर करने वाला उससे भी अधिक शक्तिशाली होती है। जो आप पाना चाहते हैं वो मांगने से नहीं मिलेगा, बल्कि आपको उसके लायक बनना होगा। उस मनुष्य का ताकत का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता जिसके पास सब्र का ताकत हो। गलत लोगों का हार उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग अपने आप चुप हो जाते हैं। यह आवश्यक नहीं कि हर स्थान पर हम उत्तर दें। कुछ बातें हमें ईश्वर के ऊपर छोड़ देनी चाहिए।
क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देता है तो फिर सारा संसार मौन होकर सुनता है। जिंदगी को उस जंगल का उस पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थितियों में मस्ती की तरह झूमता रहे। आप तब तक कभी नहीं समझ पाएंगे कि आपने किसी को क्या नुकसान पहुंचाया, जब तक कि आपके साथ वही व्यवहार किया नहीं जाता है। इसी को तो कर्म कहते हैं। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देता है। उसी का नाम कान्हा है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इसीलिए जो पीछे छूट गया उसके शोक मनाने की जगह आपके पास जो है उसका आनंद उठाना सीखिए। किसी को भी देखकर आपको मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं जैसे हैं बहुत बेहतर है। स्वयं को स्वीकारे। ये जीवन मिलना बहुत ही भाग्य की बात है। मृत्यु होना समय की बात है, परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जिंदा रहना ये तो कर्मों की बात है। आपके उपस्थिति में कोई व्यक्ति अगर स्वयं को 2 पलों के लिए भी भूल जाए तो फिर यही आपकी उपस्थिति का महत्व है। प्रशंसा को तो कभी भी व्यक्त किया जा सकता है, परंतु पीड़ा को व्यक्त करने के लिए कोई अपना खास चाहिए होता है। भगवान से प्यार और इंसान से प्यार में क्या फर्क है? इंसान से प्यार करने पर वो हमारा कमजोरी बन जाता है और भगवान से प्यार करने पर वो हमारी ताकत बन जाते हैं। जब मनुष्य की वाणी सुंदर हो तो उसे बाहरी सजावट की कोई आवश्यकता नहीं होती और वो व्यक्ति हमेशा प्रभु का प्रिय होता है। एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने अपने पेट में पालती है, लेकिन एक बाप अपना पूरा उम्र अपने बच्चे को पालने में लगा देते हैं। माँ तो सोचती है कि आज मेरे बेटा कैसे खाएगा, लेकिन बाप सोचता है कि मेरा बेटा कल कैसे खाना खाएगा। इसीलिए अपनी माँ बाप के कभी भी दिल दुखाना नहीं चाहिए। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। जो बीत गया बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी उसका शोक नहीं करते। कर्म योगी भविष्य का चिंता नहीं करते। बुद्धिमान व्यक्ति ये ध्यान देते हैं कि अभी क्या करना है, अर्थात जिन्हें अपनी मेहनत के ऊपर यकीन होता है वो भविष्य की चिंता नहीं करते, बल्कि अभी क्या करना है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सीता हरण के बाद मंदोदरी ने राम से पूछा, आप चाहते तो राम का भेष बनाकर आसानी से सीता को ला सकते थे, परंतु आपने साधु का ही भेष क्यों लिया? तब ब्राह्मण बोला कि जब मैंने राम के भेष के बारे में सोचा तब हर स्त्री मुझे माँ जैसी दिखी, इसीलिए मैंने वो रूप को त्याग दिया और साधु के रूप में मैं समाज को यह दिखाना चाहता था कि जिस रूप पर आपको सर्वाधिक विश्वास है वह ऐसा भी हो सकता है। संसार में कोई भी मनुष्य 100 गुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके अपने रिश्तों को बनाए रखें। लड़ाने और भड़काने वालों से हमेशा संभल कर रहें। उनका तो कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन लड़ने वालों का सर्वनाश हो जाता है। मेघनाथ की ये बात दिल छू गई। जब माता ने कहा कि पुत्र भगवान के शरण में चले जाओ, तब मेघनाथ ने कहा कि पिता के लिए सब कुछ छोड़ना तो श्री राम ने सिखाया है। महत्वपूर्ण बात ये नहीं कि रावण विद्वान था, बल्कि महत्वपूर्ण बात ये है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। गिराने वाले अगर अपने हो तो फिर संभलने में बहुत वक्त लगता है। खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन का गुरु तो एक ही थे। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। चाहती तो और सकती थी, पर वो माँ थी, इसलिए वो जिंदा जल गई। बेरंग होती है बूंदे वो बारिश की, लेकिन पूरा जहान को वो हरा भरा बना जाते हैं। खुश रहना सीखो उससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। उठती नहीं है आँख किसी और के तरफ, पाबंद कर गई है किसी और की नजर। मुझे ईमान की है कि अब ईमान कहाँ, काफिर बना गई तेरी काफिर नजर। मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे और लक्ष्य वही जो रात में सोने ना दे। रिश्ता तोड़ने वाला हर शख्स बेवफा नहीं होता, कभी कभी उसे जिम्मेवारियां मजबूर कर देती है। कोई अगर आपको कहे कि आप बदल चुके हो तो 95% वो चीजें करनी आपने बंद कर दी है जो कि उन्हें आपसे चाहिए थी। बाकी तो आप में कुछ भी नहीं बदला। इंसान का स्वभाव और उसका प्रभाव वक्त बदलते ही बदल जाता है। सबके असलियत से वाकिफ हैं हम,
खामोश जरूर है लेकिन अंधे नहीं। लोग अच्छी भली आग लगाकर कहते हैं कि मेरा ये मतलब नहीं था। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। आपके साथ जितना भी चाहे छल क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। हम सब आत्माएं हैं और ये जिंदगी हम सब आत्माओं के लिए एक इम्तिहान है, अपने अंदर से अपने सबसे सुंदर स्वरूप को बाहर निकालने का। छोटी सी एक उंगली के ऊपर पूरा गोवर्धन पहाड़ उठाने वाला श्री कृष्ण, वो अपनी बांसुरी को खुद दोनों हाथों से पकड़ते हैं। बस इतना ही अंतर है पराक्रम और प्रेम। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। हमें कितने लोग पहचानते हैं ये मायने नहीं रखता, बल्कि क्यों पहचानते हैं ये मायने रखता है। एक उत्तम जीवन के लिए ये स्वीकार करना आवश्यक है कि सभी को सब कुछ नहीं मिल सकता है। अगर खुद से बहस करोगे तो फिर सारे सवाल सुलझ जाएंगे, लेकिन दूसरों से करोगे तो फिर नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब एक मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों को गलतियों का जज बन जाता है, तब जीवन में फैसला नहीं बल्कि फासला हो जाता है। मिटाने से मिटता नहीं, ये भाग्य का लेख है। तू अपने जीवन में अच्छाइयाँ करते चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। उससे मत डरो जो वास्तविकता में नहीं है, जो ना ही कभी था और ना ही कभी होगा। जो वास्तविक है वो सदा था और उसे कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। तब प्रभु ने कहा कि ये वक्त गुजर जाएगा। जो व्यक्ति किसी के नजर में बुरा नहीं है वो समझ लेना बहुत चालाक है, और वो व्यक्ति किसी का भी सगा नहीं है। रावण ने शिव के भक्ति करके कैलाश पर्वत को उठाया, लेकिन अहंकार के कारण अंगद पांव भी नहीं हिला पाया। वो सब कुछ देखता है, बस हर फैसला को थोड़ा देर से करते हैं। तुम्हें तुम्हारा हक का कमाया हुआ तुम्हें एक दिन जरूर मिलेगा। लोभी को वस्तु भेद कर और शक्तिशाली को हाथ जोड़कर और मूर्ख को सम्मान देकर और विद्वान को सच बोलकर संतुष्ट किया जाता है। सुनी सुनाई बातों के ऊपर कभी भी विश्वास मत करो, क्योंकि लोग अक्सर अपनी गलतियों को छुपा लेते हैं। उत्तरदायित्व का मतलब है कि हर परिस्थितियों का सामना अपना सर्वोत्तम क्षमता के साथ करें। अपना पापों से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, तो फिर ये सोचना कि गंगा नहाने से सब कुछ धुल जाएगा मूर्खता है। वो माँ जो आपके बालपन में आपके बिना बोले आपकी हर भाव को समझ लेती है, प्रयास करे उस माँ को अपने जीवन में कभी भी अपनी खुशियों के लिए आपके सामने याचना ना करना पड़े। जिसे अकेले में रोक कर चुप होना और अपने दर्द को सभी से छुपाना आता है, वही व्यक्ति सबसे अधिक ताकतवर होता है। परमात्मा केवल एक भाषा को समझता है और वो है मौत। इंसान अक्सर उम्मीदों के ऊपर ही जिंदा रहता है और ज्यादातर उम्मीदों के कारण ही वो परेशान भी रहता है। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास करना होता है। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। दुनिया में हर एक वो लोग कामयाब होते हैं जिन्हें अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास होता है। अंदर तक तोड़ देते हैं वहाँ जो रात के अंधेरे में चुपचाप निकलते हैं। मैं तो वक्त से हार कर अपना सर झुकाए खड़ा था और सामने खड़े हुए लोग खुद को बादशाह समझने लगे। लोग कहते हैं कि पहले लोगों का मकान कच्चे हुए करते थे। अरे यह भी तो देखो कि उस वक्त लोगों का दिल भी सच्चे हुआ करते थे। उस दिल का दर्द किसने देखा है जो तन्हाई में रोता और महफिल में हंसता है। इतना काबिल बनो कि कोई आपको यह ना बोल पाए कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। जब किस्मत बदलती है तो गैरों से ज्यादा अपने जाते हैं। सिर्फ कह देने से रिश्तों का पहचान नहीं होती, बल्कि बुरे वक्त में साथ भी निभाना पड़ता है। दूसरों को सुनाने के लिए कभी भी अपने आवाज को ऊंची मत करिए, बल्कि अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा बनाइए कि आपकी आवाज को सुनने के लिए लोग मिन्नतें करें। शाम को जब रोटी खाने बैठता हूँ तो एक ही ख्याल आता है कि कैसे ये 3 रोटियां मुझे दिन भर कठपुतली की तरह नचाती है। आंसू जब अकेले में पड़े तो वो हमारी ताकत बन जाती है, और सभी के सामने बढ़े तो फिर वो हमारी कमजोरी बन जाते हैं। आईने में आई हुई दरार और टूटा हुआ विश्वास कभी नहीं जुड़ता।
कमाल है, क्या समय चल रहा है। खाते हैं तो पचता नहीं और कमाते हैं तो बचता नहीं। अगर अपने जीवन में खुश रहना है तो पहले उन्हें भूलना होगा जो कि आपको भूल चुके हैं। बुजुर्ग परिवार में नमक की तरह होते हैं। जैसे नमक से भोजन का स्वाद बढ़ता है, वैसे ही बुजुर्गों से परिवार में संस्कार बढ़ते हैं। भोजन में नमक का और घर में बुजुर्गों का होना बहुत ही जरूरी है। जिंदगी को ऐसे जियो जो आपको मजाक बना रहा है वो खुद मजाक बन जाए। धोखा कभी भी मरता नहीं। आज आप किसी और को दोगे, कल वो आपको मिलेगा। 3 रिश्ते 3 वक्त में ही पहचाने जा सकते हैं। पत्नी गरीबी में और दोस्त मुसीबत में और औलाद बुढ़ापे में। सफल बनो मगर उस रास्ते से मत बनो कि किसी को भी आपको अपनी सफलता के बारे में बताने में शर्म आए। अगर आप मतलबी नहीं हो तो फिर दुनिया वालों के नजरों में आप बेवकूफ और पागल हो। मेरे लिए किसी से रिश्ता रखने का मतलब है ईमानदारी और भरोसा और अपनापन। अगर आप अपने जीवन में दुखी हो तो इसका मतलब है कि आपने इस दुनिया को गंभीरता के साथ लिया है। नहीं रखा था मैंने कभी भी किसी से कोई भी उम्मीद, क्योंकि उम्मीदों से सिर्फ दर्द मिलता है और कुछ भी नहीं। अगर किसी को भी चुप करना है तो अपने सफलताओं से करो, क्योंकि बहस तो आजकल हर कोई कर लेता है। यूं तो कोई सबूत नहीं है कि कौन किसका क्या है। ये दिल के रिश्ते तो बस इश्क से चलते हैं। डर लगता है अब लोगों को बात बताने से, कहीं कोई हंस पड़ा तो फिर तमाशा बन जाएगा। हर बात का सबूत देना पड़ रहा है। सच में भरोसा बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। इंतजार का हद भी अजीब होता है। ना ही दरवाजा बंद होने देती है और ना ही आने देती है। वह किसी और के खातिर हमें भूल गए, कोई बात नहीं। हमने भी तो कभी उनके खातिर सारे जमाने को भुला दिया था। अगर सच में किसी के साथ जीवन भर चाहते हो तो फिर उसे कभी मत बताओ कि तुम उसे कितना प्यार करते हो। जमाना बदल गया है साहब, अब याद रहने के लिए याद दिलाना पड़ता है। घमंड मत करना, क्योंकि वक्त, वजूद और विरासत कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलेगा। बड़ा होकर क्या मिला, दिमाग में बोझ, दिल में काश कि वो बचपन फिर से जी पाते हम। समय बिगाड़ने वाले तो मिल जाते हैं, लेकिन समय को खुद ही सुधारना पड़ता है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं बल्कि पत्थरों से ठोकर खाता है। घमंड मत करना, क्योंकि वक्त, वजूद और विरासत कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलेगा। दिमाग में बोझ और दिल में काश वो बचपन को फिर से जी पाते हम। घड़ी सुधारने वाले मिल जाते हैं, लेकिन समय को खुद ही सुधारना पड़ता है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि अक्सर इंसान पहाड़ों से नहीं बल्कि पत्थरों से ठोकर खाता है। कद्र करना हमेशा हालात सिखला देती है। एशियन पूछकर लोग औकात बता देते हैं। 4 दिन के प्यार के लिए जिंदगी भर साथ देने वाले यार को कभी मत खो देना। जिसके पास मौजूद होता है वो कभी भी मजबूत होता है। अजीब शब्द है ये सॉरी। इंसान कहे तो झगड़ा खत्म और डॉक्टर कहे तो इंसान खत्म। इंसान की शक्ति का नाव डगमगा सकती है लेकिन डूबती नहीं। समाज का नुकसान बुरे लोगों से नहीं बल्कि अच्छे लोगों का चुप रहने से होता है। सबकी सुने और सभी से सीखें, क्योंकि किसी को भी सब कुछ पता नहीं होता, लेकिन हर कोई कुछ न कुछ जरूर जानता है। अक्सर लोग कहते हैं कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि वो मिलती कहाँ पर है। जिंदगी में हर इंसान शांति का इच्छा रखता है, परंतु वो अपनी इच्छाओं को शांत नहीं करता है। एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियाँ जलाई जा सकती है और उस मोमबत्ती का जीवन घटेगा नहीं। खुशी कभी भी बांटने से घटती नहीं है। गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सा सब्र तो रख। जब खुशियाँ भी नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। मालूम नहीं था कि ऐसा भी एक वक्त आएगा। इन बेवक्त मौसमों के तरह मेरा प्यार भी पल भर में बदल जाएगा। हम खराब लोगों में एक खूबी होती है कि हम मुसीबत में काम आते हैं। जिंदगी में अगर कभी बुरा दिन आए तो इतना हौसला जरूर रखना कि दिन बुरा है, जिंदगी नहीं। अगर हमारी जिंदगी में बुरा वक्त ना आए तब हम अपने और परायों में कभी अपनों को नहीं ढूंढ पाएंगे। समय कभी भी नहीं रुकता। अगर आज बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्म को कीजिए, वही आपके हाथों में है। जो समय के मोल को समझता है, समय उसे अनमोल बना देता है। सोचता हूँ कि कुछ किस्से कहूँ, लेकिन किससे कहूँ।
अगर चर्चाएं खास हो तो किस्से भी जरूर होते हैं और उंगलियां भी उन्हीं के ऊपर उठते हैं जो मशहूर होते हैं। इंसान को कोई भी चीज इतना नहीं बदल सकती जितना कि उसके दिल में बीती हुई तकलीफें उसे बदल देती है। कहते हैं कि अक्सर बात उसी से करो जिससे तुम्हें बात करना पसंद है, पर हम कहते हैं बात उससे करो जिन्हें आपकी बातों को सुनना पसंद है। अगर आप अपने जीवन में आगे जाना चाहते हैं तो फिर अतीत में हुई चीजों को भूलना सीख लीजिए, ना कि उसे सोच सोच कर दुखी होइए। दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो साथ रहने के लिए वजह को ढूंढते हैं और दूसरा वो जो रिश्ता तोड़ने के लिए बहाना ढूंढते हैं। लोगों का मुंह तो कभी बंद नहीं होंगे, लेकिन आप तो अपने कानों को बंद कर सकते हैं। असली मर्द हालातों से लड़ते हैं और कमजोर मर्द घर के औरतों से। बड़ा सा महल हो या फिर छोटी सी झोपड़ी जहाँ शांति और सुकून मिले, उसी को घर कहते हैं। अहंकार भी आवश्यक है। जब बात अहंकार, चरित्र और सम्मान का हो तो अकेले खड़े रहने का साहस रखो, क्योंकि ये दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। खुशी तो तकदीर में होनी चाहिए, क्योंकि खुश तो तस्वीर में हर कोई दिखता है। सर और किरदार हमेशा ऊंचा रखें, क्योंकि अच्छे बुरे दिन तो आते जाते रहते हैं। तबीयत पूछने वाला इंसान ढूंढो, वसीयत और हैसियत ये पूछने वाले तो बहुत से मिल जाएंगे। जब आप ऊंचाइयों का सीढ़ियों को चढ़ रहे हो तो पीछे छूटे हुए लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय यही सब रास्ते में आपको वापस मिलेंगे। अपने बोझ को आप खुद उठाना सीख। अगर आप दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो फिर ठोकर खाओगे। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में काम आ जाते हैं और शक्कर जैसा मीठा लोग वक्त आने पर हमेशा धोखा दे जाते हैं। मनुष्य अब व्यवहारिक नहीं बल्कि व्यवसायिक हो चुके हैं। रिश्ते उन्हीं से मधुर है जिनसे लाभ अधिक है। अहंकार उसे ही होता है जिन्हें बिना मेहनत का सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख को प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों का मेहनत का भी सम्मान करता है। अपने जीवन में सबसे भाग्यवान व्यक्ति वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है और बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। जिंदगी में कभी भी किसी को कमजोर ना समझे, क्योंकि पूरी दुनिया को डुबाने वाला समुंदर तेल के एक बूंद को नहीं डुबो सकती। बनावटी लोगों से हमेशा संभल कर रहना, क्योंकि वो लोग पहले रो रो के आपके दुखों को पूछेंगे, फिर हंस हंस कर जबाने वालों को बताएंगे। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और आपके साथ दे। अगर आपसे किसी का भला ना हो सके तो उसका बुरा भी मत करो, क्योंकि ये दुनिया कमजोर है लेकिन ये दुनिया को बनाने वाला नहीं। जीवन में धोखा खाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चलना तो माँ बाप सिखला देते हैं, लेकिन संभलना तो खुद ही सीखना पड़ता है। मोह खत्म होते ही खोने का भी डर निकल जाता है, चाहे फिर वो दौलत हो या फिर रिश्ता हो या फिर जिंदगी हो। अगर पेट भरने का नाम ही जीवन है तो ये काम तो आवारा कुत्ते भी कर लेते हैं। हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो, जो बुरा है उन्हें बुरा ही रहने दो, बस खुद को उनसे अलग कर दो। जीवन में सुख को प्राप्त करने का 4 रास्ते हैं। पहला, सदा अपने दिमाग को ठंडा रखें। दूसरा, सदा वक्त का कदर कीजिए। तीसरा, भविष्य के लिए बचत कीजिए। चौथा, सदा अपने पाँव को जमीन पर रखिए। अच्छे लोगों का इज्जत कभी भी कम नहीं होती। सोने का चाहे 100 टुकड़े करो फिर भी उसकी कीमत कम नहीं होती। भूल होना प्रकृति है और मान लेना संस्कृति है और सुधार लेना प्रगति है। यह रास्ते ही ले जाएंगे मंजिल तक तो हौसला रहता है। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह ही ना होने दिया हो। जिंदगी का हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी जीवन याद रहती है। अगर बुरे में अच्छा ढूंढो तो कोई बात बने और अच्छे में बुराई ढूंढना तो ये दुनिया का रिवाज है। जीवन की सबसे बड़ी गलती तो वो होती है जिन गलतियों से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। हमें कभी भी बुरे कर्म नहीं करने पड़ते हैं, बल्कि वो तो हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं बल्कि उसे करने पड़ते हैं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर तो माफ कर देते हैं। अटल सत्य ये है, जैसे बछड़ा 100 गायों के बीच में भी वो अपने माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। आज नहीं तो कल कुछ दर्द हमारी जिंदगी में ऐसे भी मिले जिन्होंने जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया।
दुनिया वालों से थोड़ा संभल कर रहिए, क्योंकि लोग खुशियाँ छीन कर कहते हैं खुश रहो। अकेले कैसे रहा जाता है, कुछ लोग यही सिखाने के लिए हमारे जिंदगी में आते हैं। कभी कभी तो मेरी मुझसे ही नहीं बनती और कभी कभी तो खुद को खुद ही जहर लगता हूँ। मेरी बेचैनियाँ बाजारों में नहीं मिलती, इन्हें बांटने वाला तो कोई नजदीक कहीं होता है। वही लोग अक्सर हमें नहीं समझते जिनकी हमें सबसे अधिक फिक्र होता है। रोना बंद करो और अपने तकलीफों से खुद लड़ना सीखो। साथ देने वाला भी शमशान से आगे नहीं जाते। माना कि हम बेहतरीन नहीं, पर पल पल रंग बदले इतने भी रंगीन नहीं। जिंदगी तो सच में बहुत खूबसूरत है, पर फिर भी तू अपनों के बिना अच्छी नहीं लगती। कुछ लोगों का तो इतने चेहरे होते हैं कि वो आईने को भी हैरत में डाल देती है। सुखी वही है जिसे पता चल चुका है कि इस संसार में सुख जैसा कोई चीज ही नहीं है। जिंदगी जिस रफ्तार से तू निकल रहा है, एक चालान तो तेरा भी बनता है। मुझे किसी का बदल जाने का कोई भी दुख नहीं, बस कोई था जिससे ये उम्मीद नहीं थी। मरने वाले को तो रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, पर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलेगा। बस एक प्यार ही नहीं समझ पाते लोग, बाकी हर चीज के बारे में बराबर हिसाब रखते हैं। झूठ, धोखा और बहाने बस आपको कुछ पल के लिए खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वह लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोल देते हैं। अब डर नहीं लगता मुझे जिंदगी में कुछ खोने को, क्योंकि मैंने जिंदगी में जिंदगी को खोया है। ऐसे माहौल में दवा क्या है और दुआ क्या है, जहाँ पर कातिल ही खुद पूछे कि हुआ क्या है। दर्द भी अक्सर उन्हीं को मिलता है जो रिश्ते को दिल से निभाते हैं। बोलना तो 2 साल की उम्र में ही सीख जाते हैं, मगर बोलना क्या है ये सीखने में तो पूरा जीवन ही लग जाता है। टूटा तो यहाँ पर हर एक परिंदा है, लेकिन जो टूट कर दोबारा उठ सके वही यहाँ पर जिंदा है। जिस इंसान की सोच सही दिशा में होती है, उस इंसान की सारी खुशियाँ उसके कदमों में होती है। जो इंसान अकेले चलने में यकीन रखता है, वही व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों में पहुँचता है। इंसान नहीं बोलता, उसका दिन बोलते हैं जनाब। जब दिल नहीं बोलता तो इंसान चाहे लाख बोल ले, उसका कोई भी नहीं सुनता। सब कहते हैं कि अपनों के बातों को बुरा नहीं मानते, पर बातें अक्सर अपनों की ही चुभती है। जो फ्री है वही सबसे अधिक कीमती है। हवा, पानी, नींद और शांति और चिंता हमारी साझा, और कर्ज और प्रेम कोई भी जानबूझकर नहीं करता। अक्सर समय और परिस्थितियों का अनुसार हो जाता है। दिन में एक बार अपने दिल की अदालत में जरूर जाया करो। सुना है वहाँ पर कभी भी गलत फैसले नहीं होते। घर वालों की डांट पड़ेगी तभी संभल जाना। अगर वक्त का तमाचा पड़ा तो फिर सह ना पाओगे। अगर मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसके प्रत्येक भूल उसे कुछ न कुछ जरूर सिखाता है। जो बदला जा सके उसे बदलो, और जो ना बदला जा सके उसे स्वीकार कर लो, और जो स्वीकार ना हो पाए उससे दूर हो जाओ। लेकिन स्वयं को खुश रखो। जिंदगी को ऐसे जियो जो आपका मजाक बनाता है वो खुद मजाक बन जाए। माइंड सेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए, जो मुझे आता है वो मैं कर लूंगा, और जो मुझे नहीं आता वो मैं सीख लूंगा। जवानी सो के बिताने वाले बुढ़ापा अक्सर रोकर बिताते हैं। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है उनके साथ ना ही अच्छा करो और ना ही बुरा, बस उनसे हमेशा दूर रहो। जीभ और शब्द सभी के पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वो कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वो सह लेते हैं। बुद्ध एक ऐसी आग है जो दूसरों का नुकसान करे या ना करे, लेकिन खुद का नुकसान वो जरूर कर देता है। लोग रह गए इतराते अपने चालाकियों पर, और वो समझ ही नहीं पाया कि आखिरकार उसने क्या गंवा बैठा। बुरे दोस्त और बुरे पत्नी और बुरे शिष्यों के साथ रहने से अच्छा है कि अकेले रहें, क्योंकि वो लोग हमारे जिंदगी को रोशन करने के बजाय और बर्बाद कर देंगे। मोहब्बत भी उधार की तरह है, लोग ले तो लेते हैं मगर देना भूल जाते हैं। अब किसी से भी उलझने का मन नहीं करता। आप सही में गलत, बात खत्म। लफ्जों का इस्तेमाल हिफाजत से कीजिए, ये परवरिश का बेहतरीन सबूत होते हैं। मुझसे दूर रहो कोई बात नहीं, पर कभी किसी और के करीब मत जाना। शिकवा करो तो किससे, दर्द भी मेरा है और दर्द देने वाला भी मैं। जो कह दिया वो अल्फाज थे, और जो कह ना सके वो जज्बात है, और जो कहते कहते ना कह पाए वो एहसास थे।
हम हर एक बातों को दिल से नहीं लगाते हैं, पर जो बात दिल पर लग जाए उन बातों को कभी भूलते भी नहीं। तुम्हें मोहब्बत कहाँ था, तुम्हें तो बस आदत थी। अगर मोहब्बत होती तो हमारा पल भर का दूर रहना भी तुम्हें सुकून से जीने नहीं देती। दो ही हम सफर मिले जिंदगी में, एक सब्र और दूसरा इम्तिहान। तुम निभा ना सको वो अलग बात है, लेकिन तुमने वादे बड़े कमाल के किए थे। खाली जेब में ना ही दोस्ती दिखती है और ना ही मोहब्बत और ना ही कोई रिश्ता। कभी कभी बहुत सताते हैं ये सवाल मुझे कि हम मिले ही क्यों थे जब मिलना ही ना था। मेरे पास एक ही चेहरा है, शायद इसीलिए लोगों को पसंद नहीं आता। जहर में भी इतना जहर नहीं होगा जितना कुछ लोग दूसरों के लिए अपने मन के अंदर रखते हैं। क्रोध सदैव मूर्खता से शुरू होकर पश्चाताप पर जाकर खत्म होती है। खुद को पढ़ता हूँ फिर यूं ही छोड़ देता हूँ। एक पन्ना जिंदगी का मैं हर रोज मोड़ देता हूँ। अब ना ही किसी का दिल दुखाएंगे और ना ही किसी के ऊपर हक जताएंगे। अब बस खामोश रहकर ये 2 पल की जिंदगी को बिताएंगे। बात तो सिर्फ जज्बातों की होती है, वरना मोहब्बत तो 7 फेरों के बाद में भी नहीं होती। किसी के ऊपर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपनी जीवन में उसकी अहमियत को कम कर दो। जहाँ गलती ना हो वहाँ झुको मत, और जहाँ पर इज्जत ना मिले वहाँ रुको मत। चाहत में उसकी और मेरी फर्क बस इतना था, उसे बस खाली वक्त गुजारना था मेरे साथ और मुझे पूरी जिंदगी। लोगों की नज़रों में हमारी अहमियत बस तब तक है जब तक हम उनका काम आते रहेंगे। हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती उन लोगों को अहमियत देकर करते हैं जिनकी जिंदगी में हमारी कोई अहमियत ही नहीं होती। इंसान जितना नीचे बिखर कर गिरता है उतना ही ऊपर आकर निखरता है। कभी भी किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा ना करे, क्योंकि ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं जो आपके भरोसों को कायम रख सके। अगर कोई आपको पसंद नहीं करता तो क्या फर्क पड़ गया। आप कोई इस संसार को मनोरंजन करने के लिए थोड़ी न आए हैं। गिरगिट के तरह रंग बदलने वाला वो इंसान नहीं होते। इसलिए अगर कोई व्यक्ति बार बार अपने बातों से मुकर जाए उस पर कभी भी भरोसा मत करना। तुलना के खेल में कभी मत उलझो, क्योंकि इस खेल का कभी कोई अंत नहीं है। जहाँ पर तुलना की शुरुआत होती है वहीं पर आनंद और अपनापन समाप्त हो जाती है। कुछ बोलने और तोड़ने में केवल एक पल लगता है, जबकि बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। प्रेम सदा ही माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफी सुनना पसंद करता है। आपसे कोई लोगों का अपेक्षाओं का अंत नहीं है, इसलिए जहाँ पर आप झुक जाएं वहीं पर लोग आपकी बुराइयां निकालना शुरू कर देते हैं और पिछली सारी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने कर्म को करते चलो, क्योंकि लोग आपसे कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। गुस्सा अकेला आता है और हमसे सारी अच्छाइयों को ले जाता है, और सब्र भी अकेला आता है लेकिन हमें सारी अच्छाइयाँ देकर जाता है। अगर आपके जीवन में कोई आपको रोकने टोकने वाला है तो फिर उसका एहसान मानो। जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्द ही उजड़ जाते हैं। अपना ज़मीर को बेचकर अमीर हो जाने से अच्छा है कि फकीर बन जाएं। ईश्वर ने तो सभी को राही बनाया है, सिर्फ फर्क इतना है कि चमकेगा वही जो घिसेगा। बाहरी चुनौतियों से तुम तभी लड़ पाओगे जब अपने अंदर के कमजोरियों को अच्छी तरीके से जान लोगे। यूं असर डाला है मतलबी लोगों ने इस दुनिया पर, अगर हाल भी पूछो तो लोग समझता है कि इसे कोई काम ही होगा। घर बदल जाए या फिर समय बदल जाए कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। कितने भी बड़े हो जाओ, विनम्रता और विचार ऐसा रखो कि दूसरों को विचार करना पड़े। समुद्र जैसा विशाल बनने का कोई लाभ नहीं, बल्कि छोटे तालाब की तरह बनो जहाँ पर शेर भी पानी पीने आए तो गर्दन झुका ले। माँ बाप का कर्ज हम अपने जीवन में कभी नहीं उतार पाएंगे, क्योंकि उनका साथ सूरज जैसा होता है। सूरज कम होता है परंतु उनकी उपस्थिति अंधकार लाता है। कल जीवन का एक झलक देखा, वो राहों में गुनगुना रही थी, फिर ढूंढा उसे, वो आंखों को झपकाकर मुस्कुरा रही थी। ये जिंदगी कैसी भी है एक बार मिली है, बस छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो, और जो चेहरा पास ना हो उसके आवाज में खुश रहो। कोई रूठा है अगर आपसे तो उसके अंदाज में खुश रहो, और जो लौट के नहीं आने वाला है उसकी यादों में खुश रहो। कल किसने देखा है अपने आज में खुश रहो।
मित्रों, हमेशा मुस्कुराते रहें और खुश रहें और सभी का ख्याल रखें, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। जिंदगी में हर तूफान नुकसान पहुंचाने नहीं आता, कुछ तूफान रास्तों को साफ करने भी आते हैं। कोई कितना भी समझा दे, लेकिन समझता तो व्यक्ति हमेशा अपने अनुसार में ही है। देर लगे लेकिन वक्त के साथ सब कुछ साफ हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई हमेशा अंत में ही सामने आते हैं, बस धैर्य रखना जरूरी है। जिंदगी अक्सर खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं। दर्द सभी का एक सा है, लेकिन हौसले सभी का अलग अलग होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही कठिनाई आपको सिखाती है कि कैसे खुद को और अपने हौसलों को मजबूत किया जाए। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने कहा कि कहो कैसे आना हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनों का व्यवहार ही सबसे बड़े घाव देता है, लेकिन सच तो ये भी है कि यही आपको सबसे बड़ा आत्मनिर्भर भी बनाता है। झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे आता है। इसी तरीके से अगर जिंदगी का झूला पीछे जाए तो डरने का जरूरत नहीं, वह फिर से आगे भी आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि वक्त का मार भी एक झूले की तरह ही होते हैं। अगर वो आपको पीछे ले जा रही है तो एक दिन वो आपको आगे भी लेकर आएगी। ऊपर वाले के अदालत में वकालत नहीं होती, और अगर सजा मिल जाए तो फिर जमानत भी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म के न्याय निष्पक्ष होता है, और जब न्याय होता है तो फिर कोई बच नहीं सकता। कहते हैं, भगवान ने औरत को बड़े फुर्सत से बनाया, परंतु उनके ही नसीब में फुर्सत लिखना भूल गया। श्री कृष्ण कहते हैं कि औरत का धैर्य और उनका त्याग ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। शौक पालने की उम्र में जो सब्र करना सीख जाता है, वो जिंदगी का आधा जंग ऐसे ही जीत जाता है। हाथ में टच फोन बस स्टेटस के लिए अच्छा है, लेकिन सभी के टच में रहना ये जिंदगी के लिए अच्छा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्तों में जुड़े रहना सबसे बड़ा स्टेटस है, बाकी तो सभी व्यर्थ है। कभी मायूस नहीं होना मित्रों, क्योंकि ये जिंदगी कहीं से भी कुछ अच्छा मोड़ ले सकती है। जिंदगी को समझना बड़ी मुश्किल है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई सपनों के लिए अपनों से दूर होता है, तो कोई अपनों के लिए अपने सपने से दूर हो जाता है। परिवार के साथ धैर्य प्रेम कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, और स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, और भगवान के साथ धैर्य आ कहलाता है। इंसान को हमेशा खुद के नजर में सही होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची खुशी वो है जब आप खुद से संतुष्ट हो, ना कि दूसरों के सोच से। कोई खाली नहीं होता, सभी भरे हुए हैं। कोई प्रेम से भरा है तो कोई घृणा से। कोशिश करना कभी भी मत छोड़िए, और यकीन रखना मत छोड़िए। कभी हिम्मत को मत हारिए, तुम्हारा भी दिन एक दिन जरूर आएगा। अगर लोग क्या सोचेंगे तुम यही सोचते रहे तो फिर लोग क्या सोचेंगे, कुछ उन्हें भी तो सोचने दो। मेरे हौसलों पर कभी कोई शक मत करना, मैं टूटे धागों से भी अपनी किस्मत को जोड़ सकता हूँ। हर बुरा वक्त भी हमें कुछ नया सिखला जाता है। अगर कुछ नया नहीं तो हमें अपने और परायों को पहचान करा ही जाता है। सर झुकाने की खूबसूरती भी क्या कमाल की होती है। धरती पर सर को रखो और दुआ आसमान में कबूल हो जाती है। ध्यान का अर्थ आंखें बंद करना नहीं, बल्कि खोलना है। बंद तो पहले से ही है। विश्वास तो दर्पण है, तोड़ो तो पहले जैसा रूप नहीं, और जोड़ो तो पहले जैसा अक्ष नहीं। जीवन में सबसे कठिन काम आसानी से जीना है। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, अच्छी कर्म, विचार और वाणी, व्यवहार और संस्कार, जिसके भी जीवन में ये सभी चीजें हैं, वही सबसे सुंदर इंसान है। समझदार इंसान से किए हुए कुछ मिनट की बातें ही हजारों किताबों को पढ़ने से बेहतर होता है। बहुत तेज दिमाग चाहिए गलतियों को निकालने के लिए, लेकिन एक सुंदर दिल होना चाहिए गलतियों को कबूल करने के लिए। जिंदगी जीने के लिए मिली थी और लोगों ने सोचने में ही गुजार दी। जरूरत नहीं कि हम सभी को पसंद आए, बस अपनी जिंदगी को ऐसे जियो कि रब को पसंद आए। महत्व इंसान की नहीं होती, बल्कि उसके अच्छे स्वभाव का होता है। कोई एक पल में दिल को जीत लेता है तो कोई जिंदगी भर साथ रहकर भी नहीं जीत पाता। जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान के नाम आए। वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान इंसान का काम आए। परमात्मा सभी को एक मिट्टी से ही बनाता है, बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। दोस्ती अक्सर शहद की तरह होती है, जितनी पुरानी होती है उतनी मीठी होती है। रिश्ता चाहे फिर कोई भी हो, अगर वो आपके दुख में शामिल ना हो
तो फिर उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं होता। दिल डरता है अब शिकायतें करने से, क्योंकि लोग गलतियों को सुधारने के वजह उसे छोड़ना पसंद करते हैं। हमने सोचा था कि बताएंगे दिल के दर्द तुझको, पर तुमने तो इतना भी ना पूछा कि खामोश क्यों हो। छोड़ दिया हमने लोगों का पीछा करना, जिससे जितना मोहब्बत की उसने उतना ही गिरा हुआ समझा। बहुत बोलने वाला इंसान अगर अचानक से चुप हो जाए तो समझ लेना कि दिल में चोट बहुत गहरी लगी है। जिंदगी ने बहुत सारे तजुर्बे दिए, लेकिन जिन्होंने तजुर्बे दिए वो अपने ही थे। हैरत में पड़ गया हूँ मगर दोस्तों, ठोकर मारने वाले आज कंधा दे रहे थे। जिंदगी का एक यही कड़वा असूल है, देने से ज्यादा जिंदगी छीन लेती है। जबरदस्ती किसी से बात करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि बात तो हो जाती है पर दिल नहीं मिलता। कितने अजीब होते हैं लोग, गलती करने पर भी माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने के लिए वो अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। अपने स्वभाव को हमेशा सूरज की तरह रखें, ना ही उगने का अभिमान और ना ही डूबने का डर। जिन्हें अपने जीवन में किसी चीज का लालच नहीं होता, वो अपने जीवन में सभी काम को बड़े ही जिम्मेवारियों के साथ करते हैं। कामयाब व्यक्ति हमेशा अपने चेहरे पर दो ही भाव रखते हैं, एक मुस्कुराहट मसलों को हल करने के लिए और दूसरी खामोशी मसलों से दूर रहने के लिए। सिर्फ एक गलती की देर है, लोग भूल जाएंगे कि आप कितने अच्छे थे। उंगलियां ही निभा रही है रिश्ते आजकल, जुबान से निभाने की वक्त कहाँ है। अगर मिली है जिंदगी तो कोई मकसद भी रखें, केवल सांस लेकर जिंदगी को गुजारना जिंदगी तो नहीं है। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव के लिए इस्तेमाल करें। घोड़े के पीछे और पैसों वाले के आगे कभी मत चलो, क्योंकि दोनों ही कभी भी लात मार सकते हैं। जो लोग दुखों को बांटते हैं वो लोग खुदा होते हैं, और जो लोग दुखों को देखकर मुंह फेर लेते हैं वो बेहुदा होते हैं। कभी भी दूसरे के बातों को सुनकर अपने रिश्ते को खत्म मत कीजिए, क्योंकि रिश्ते तो अपने होते हैं, दूसरों का नहीं। अगर अपने रिश्तों का कदर करना है तो वक्त रहते ही कर लीजिए। बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली करने की उम्मीद ही बेकार है। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ में नहीं आता है कि आखिरकार ये जिंदगी क्या है। अगर आपकी समस्या जहाज जितना बड़ी है तो भूले ना कि प्रभु की कृपा सागर जितनी बड़ी है। प्रशंसा के लिए बहुत कुछ एकत्र करना पड़ता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु वास्तविकता में प्रशंसा के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। ऐसा अनुभव कहता है, मनुष्य के लिए कोई भी चीज अपने भाग्य के निर्माता खुद होता है। जो अपना जीवन में जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही भाग्य बन जाता है। परम सौभाग्यशाली होते हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख हो और बिस्तर के साथ नींद भी हो, धन के साथ धर्म भी हो और विशेषता के साथ शिष्टा भी हो। अहंकार एक मनुष्य से सब कुछ करवाता है, जो अंत में जाकर उसी के विनाश के कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपने अहंकारों को त्याग दे। जिंदगी में कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता, सफलता तब मिलती है जब रोज हम अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर अपने दिल से साफ रहोगे तो कम ही लोगों का खास रहोगे। आदमी छोटा हो या बड़ा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आदमी की सोच छोटी है या बड़ी इससे बहुत फर्क पड़ता है। जिंदगी में ख्वाब ख्वाहिश और लोग कम ही हो तो बहुत अच्छा है। मुंह से माफ करने में तो बस एक ही पल लगता है, लेकिन दिल से माफ करने में पूरी उम्र बीत जाती है। जब खुद से दोस्ती हुई तो पता चला कि मुझसे बेहतर मुझे कोई और नहीं जानता। सम्मान अक्सर उन्हीं रिश्तों में मिलता है जहां समझ हो, समझौता नहीं। खूबसूरती तो मुफ्त है, खर्च तो बस बनावटीपन के लिए करना पड़ता है। असली पहचान तेरी खो न जाए कहीं। कितनी चेहरों को बदल, थोड़ी सी शोहरत के लिए लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं। सब्र कीजिए, क्योंकि कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल है। अगर किसी को पानी लेने भेजो तो पहले वो खुद पीता है। ये जिंदगी है जनाब, यहाँ पर लोग पहले खुद के लिए जीते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।